हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने और सारे काम मेरे हो चुके हैं। झाड़ू पोंछा और अलमारी वगैरह मैंने पहले ही पोंछ दी थी, सब साफ़ कर दिया था। मंदिर रह गया था क्योंकि मैंने नहाया नहीं था, तो अभी आई हूँ नहाकर और कर रही हूँ मंदिर को साफ़। और 3-4 दिन हो गए थे मंदिर साफ़ नहीं हो पाया था, तो काफ़ी गंदा हो गया है क्योंकि खुला हुआ है। खिड़की वगैरह खोल देते हैं ना, तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही है अभी 3-4 दिनों से, तो धूल मिट्टी हो ही जाती है। और ये जो मूर्ति रखी हैं तो उन्हें मैं नहीं हटाऊंगी क्योंकि ये कांच पर रखी हुई हैं, और जो इनके स्टॉपर हैं ना तो वे प्लास्टिक के हैं, तो वो चटक जाते हैं बहुत जल्दी इन्हें हटाने में और रखने में। और ये जो तस्वीर लगी हुई है भगवान जी की, तो वो भी इन्होंने फिक्स कर दी हैं, ये हटती नहीं है। तो मैं इन्हें ऐसे ही पोंछ दूंगी, लगी हुई ऐसे ही, हटाऊंगी नहीं इन्हें अलग। और जो माता की है छोटी हैं तस्वीर, उन्हें मैं हटा के पोंछ दूंगी। और जो नीचे सामान रखा है जिसमें पूजा का सामान रखा रहता है, वो सब सामान हटा के रख दूंगी एक साइड, और फिर अच्छी तरह गीले कपड़े से पोंछ के रख दूंगी। तो इन मूर्तियों को मैंने ऐसे ही पोंछ दिया है गीले कपड़े से। और अच्छा लगता है अगर साफ़ कर दो मंदिर, तो साफ़ करके तो हर चीज़ अच्छी लगती है। खैर, और मंदिर तो खैर हमें रोज़ ही साफ़ करना चाहिए, तो खैर करती हूँ मैं रोज़। जब पूजा करती हूँ तो मैं रोज़ साफ़ करती हूँ मंदिर को। तो यहाँ मैंने मंदिर को कर दिया है साफ़। और जो मेरे भगवान जी हैं तो उनकी मूर्तियाँ जो थी, ये टीका वगैरह लगाते हैं सवेरे, तो जो उनका रोडी वगैरह लगी थी तो वो मैंने सब साफ़ कर दी है गीले कपड़े से। और फिर जो मेरी माता की तस्वीर वगैरह थी उन्हें मैंने वहीं पे रख दिया है। और इसके बाद जो मेरे पूजा के बर्तन हैं, ज़्यादा नहीं है, जो पूजा का मैं लोटा है उसे मांजती हूँ। और अभी नीचे रखा हुआ है जो लोटा मांजने वाला पाउडर होता है ना, उससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। तो वो भैया लेके आए थे, नीचे रखा है, अभी मुझे लाना है ऊपर। उससे एकदम पीतल के और तांबे के बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो ये इन सभी बर्तनों को मैंने धो लिया। और ज़्यादा बड़ी प्लेट में नहीं रखती हूँ क्योंकि मंदिर में ज़्यादा जगह नहीं है रखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा मंदिर में, और इसके बाद जाऊँगी ऊपर तुलसी माता की पूजा करने। और तुलसी पे मैं शाम को भी दिया जलाती हूँ, जब शाम को दिया बाती करती हूँ तो ऊपर तुलसी पे भी करती हूँ। और पूजा करने के बाद आ गई हूँ किचन में। सवेरे मैंने खाना बनाया था, फिर उसके बाद ये बर्तन मैंने धो के रख दिए थे, तो अब ये सूख गए हैं और इनका पानी भी निचुड़ गया है, तो इन्हें लगा दूँगी अब डलिया में, तो स्लिप हो जाएगी खाली, क्योंकि फिर भरी भरी रहती है और काम करने में नहीं आता है, ज़्यादा जगह रहती नहीं है स्लिप पर, तो इसलिए मैं बर्तन लगा देती हूँ। तो अब सारे काम हो गए हैं मेरे, पूजा भी कर ली मैंने। अभी थोड़ा लेट हो गए, आज उठे भी लेट थे, आज थोड़ी लेट हो गए थे हम लोग उठने में। गर्म पानी भी नहीं पिया। और अब सब्जी तो खैर सब खाना सवेरे बन ही गया था। सब्जी बनाई थी मैंने बैंगन आलू की सवेरे, ये, और रोटी बनाई थी इनके लिए। और ये भी ऑफिस चले गए, कीर्तन का स्कूल था तो कीर्तन चला गया स्कूल। और अभी आने वाला है कीर्तन, 11 बजे आएगा, छुट्टी हो जाएगी। आज उसका स्कूल नहीं था, पेपर है आज, तो बस पेपर देने के लिए गया है। और कीतू नीचे खेल रहे हैं। तो अब मैं बनाऊंगी, चाय तो बनी रखी है, पराठे बनाऊंगी अपने लिए। अब मैं नाश्ता में नहीं, अब सीधा खाना खाऊंगी बस चाय के साथ। और ये भिंडी मैंने धो के रखी है क्योंकि कीर्तन है, पता नहीं बैंगन आलू खाए कि ना खाए, उसे भिंडी बहुत पसंद है, भरमा भिंडी, तो इन्हें रख देती हूँ मैं बनने के लिए। तो ये एक साइड बनती रहेंगी, भिंडी तो वैसे भी जल्दी बन जाती है, एक साइड बनती रहेंगी और एक साइड में बना लूँगी पराठे अपने लिए। तो चलिए बनाते हैं भिंडी। और ये भिंडी मैंने धो के रख दी थी पहले ही, आधा घंटे पहले। और इनके जो एंड का और जो शुरू का पार्ट होता है वो मैंने काट के और धो के रख दिया था, क्योंकि धो के रख दो ना भिंडी तो फिर सही रहती हैं, उनमें चिपचिपापन नहीं आता है, सूख जाती हैं, फिर बनाओ तो फिर वो चिपचिपी नहीं रहती हैं। और इनमें भर देती हूँ मैगी मसाला, क्योंकि कीर्तन को मैगी मसाला वाली पसंद है।
और ज़्यादा मिर्ची वाली नहीं बनाऊंगी, वो ज़्यादा मिर्ची नहीं खाता है, इसलिए बस मैगी मसाला मैंने पैकेट 3 लिए हैं, उन्हें खोल के और इनमें चीरा लगा दिया था भिंडियों में। भाई बस वो मसाला मैं सभी में भर दूंगी। और अगर जैसे आप बड़ों के लिए बनाएं तो थोड़ा इसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक मिला लें और फिर भर दें, तो काफ़ी अच्छी लगती हैं ये। और जब मैं दाल वगैरह बनाती हूँ तो ज़्यादातर ऐसे बना लेती हूँ, ये दाल वगैरह के साथ भिंडी अच्छी लगती हैं। और ऐसे बनाते हैं ना तो ये एकदम करारी करारी अच्छी लगती हैं। तो देखिए भिंडी तैयार है भर के। और एक साइड रख दिया है कढ़ाई में तेल, तेल हो गया है गरम। फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, और मसाला इसमें कुछ नहीं डलेगा क्योंकि मसाले तो हमने इसमें पहले ही भर दिए हैं सब। और चाय मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। चाय मैंने पहले बना ली थी, उसके बाद ठंडी हो गई थी तो कर रही हूँ गर्म। फिर मम्मी के लिए ले जाऊँगी नीचे चाय, और अभी मैंने भी नहीं पी है, बाद में पीऊँगी। तो गाइस देखिए मम्मी फिर से बनाने लगी हैं स्वेटर। जरा सी इनकी तबीयत सही हुई और बनाने लगी स्वेटर। मम्मी तबीयत सही है? हाँ सही है, आराम से जा रही है। और जरा सी तबीयत सही हुई या फिर कहने लगी इटावा जाएंगे। इन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता जरा भी। ये बोर होते बैठे बैठे। अब मेरा कीटू देखो हमको छोड़ नहीं रहा। कीटू रो कह रहा अम्मा ना जाओ, अम्मा ना जाओ। और कह रहा बड़ा वाला रुपया दे जाना, ये वाला हमको। तब रुक रहा है, तब मान रहा है बड़ा वाला रुपया। चाय चलेगा नहीं जाना। कह रहा ये वाला रुपया देना, ये वाला। तब जाना ही था, नहीं तो जाना नहीं। हाँ, रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत बहला रहे हैं। और चलो चाय पानी करो, 12 बज रहे तब चाय मिली है। तो मेरा देखो बाय बाय कर रहा है। और मम्मी दवाई खत्म हो गई होगी इसको? नहीं है, कल मंगा ली थी। और वो जो दोबारा से लिखी थी वही वाली? कल फिर मंगा दे। शीशो बारह मिले को जब पत्थर साड़ा रहता है तो अब कम हो रहा है। पुराने वाले देरी है, लड़की समझाइए। 11 चाय दे दिया, पूछे तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है। डॉक्टर ने मना किया है शुगर है ना, और फिर भी 2-3 दिन बाद चाय पिएंगी, मानेंगी नहीं। तो दीदी ने लगाई है मशीन, मेरे भी कपड़ा है, दीदी कह रही नीचे ही ले आओ, मशीन तो लगी ही है, धुल जाएंगे। तो अभी मेरे कपड़ा ऊपर रखिए, ले आ रही थी। मेरी बहू ये अच्छा है, लड़ाई झगड़ा नहीं करती। जो काम होता है वो कहेगी दीदी तुम्हारा हम कर दे, वो कहेगी मंजू का हम कर दे, चंदू कहेगी। हमारी बहू को 17 साल हो गई मंजू शादी की, 22 साल चंदू शादी को। कभी तू मैंने नहीं हुई। एक आध दिन के लिए गुस्सा हो जाती है, उसके बाद अपने आप से दोनों जनी बोलने लगती। हमको इनकी पंचायत नहीं करनी पड़ी इतने दिनों में। तो कैसे घर में रहते हैं, सब मिलजुल के नहीं रहेंगे तो और कहाँ जाएंगे? और कोई तो है नहीं हमारे घर में, बस हम ही। और कौन है? बस हम ही लोग हैं। हम ही लोग आपस में नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम तो आप लोग। बहू को बहुत अच्छी है, बात बता दे तुरंत मानती। और यहाँ पर दीदी के बाल काफ़ी पतले हो गए थे नीचे से। पहले दीदी के बाल बहुत लंबे थे, लेकिन दीदी की तबीयत सही नहीं रहती थी पहले, तो इसीलिए इनके बाल बहुत पतले हो गए। अब कहते हैं ना बीमारी से बाल झड़ जाते हैं, तो पहले दीदी के बहुत अच्छे बाल थे, एकदम मोटी चोटी होती थी और कमर से नीचे बाल थे, लेकिन अब काफ़ी पतले हो गए हैं। तो वही मैं कह रही थी दीदी अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इन्हें मैं सेट कर देती हूँ तो अच्छे लगने लगेंगे। नीचे से काफ़ी नीचे पतले हो गए थे उनके बाल। और आज तो मम्मी ने सारी बातें ऑन कैमरा कर डाली। वैसे ज़्यादा बोलती हैं यानी, लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोलती हैं, लेकिन आज उनने इतनी सारी बातें कर डाली कैमरे के सामने, हम लोगों की सारी बातें कह डाली।
और यहाँ पर दीदी ने मशीन लगाई है तो कपड़े भी धुल रहे हैं। और कीतू तो मम्मी के ही पास खेलते हैं हमेशा। और ये वीडियो कीतू बना रहे हैं तो थोड़ा आपको हिलता हुआ दिख रहा होगा। और ऐसे काम के लिए हम लोग पार्लर आलर नहीं जाते हैं, घर पे ही एक दूसरे के कर देते हैं। जो हमें बाल वगैरह सेट करने होते हैं तो कर लेते हैं हम लोग खुद। पेपर कैसा हुआ कीर्तन? बढ़िया। अच्छा, कल भी है? आए क्या डालने? और मैं फिर नीचे चली गई मम्मी को चाय देने के लिए। फिर उनसे बातें करने लगे, थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ गई मैं। और फिर हो गया कीर्तन का टाइम। तो फिर मैंने कहा कीर्तन के आने पर बनाऊंगी। लेकिन फिर कीर्तन ने खाया नहीं खाना, बस मैंने और मम्मी ने खाया। क्योंकि कीर्तन के लिए मैंने सवेरे बना दिया था आमलेट ब्रेड, तो कीर्तन ने वही खा लिया था। फिर ऑमलेट ब्रेड खा के इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है, तो कीर्तन कहने लगा मम्मी मैं बाद में खाऊंगा, आप लोग खा लो। फिर हम लोगों ने खा लिया। उसके बाद मैंने गैस को साफ़ कर दिया। और जो बर्तन थे हम लोगों ने खाना खाया था तो वो सारे मैंने धो के रख दिए। और ये दीदी कपड़े डाल आई थी जब मैं रोटी बना रही थी तब। फिर आजकल तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं और वैसे ही मशीन के धुले हुए कपड़ों में टाइम नहीं लगता है। तो मैं छत पर गई थी तो ये कपड़े सूख गए थे, तो फिर मैं इन्हें भी उठा लाई और रख देती हूँ इन्हें घड़ी करके। क्योंकि हाल की हाल ये काम करते रहो ना तो सही रहता है। और फिर डला रहे तो फिर बहुत वो लगता है कि अभी ये डला है वो डला है। तो बस इन्हें मैं रख दूँगी घड़ी करके। और जो मुझे प्रेस करनी है कपड़ों पे वो मैं एक साइड रखती जा रही हूँ निकाल के। और मम्मी के लिए मैंने नमक की रोटी बनाई थी, क्योंकि उनने कहा कि मैं बैंगन आलू नहीं खाएंगे हम, बस मेरे लिए नमक की बना दो रोटी, जीरा डाल के और घी लगा के खा लेंगे। उन्हें अच्छी लगती है ऐसी रोटी। तो मम्मी के लिए मैंने मोटी मोटी रोटी बनाई थी नमक की और उनमें खूब सारा घी लगा के मम्मी को दे दिया था। तो मम्मी ने खा लिया था। और फिर मैंने तो बैंगन आलू खाए थे, मुझे बैंगन आलू बहुत पसंद है। और अब मौसम इतना अच्छा होने लगा है ना, तो अब साड़ी पहनने में अच्छा लगता है। तो ऐसा मौसम होता है ना तब मैं साड़ी पहन लेती हूँ। और जब ज़्यादा गर्मी या फिर सर्दी होती है ना तब सूट सही रहता है। तो सारे कपड़ों को मैंने कर दिया है घड़ी। अब इन सब कपड़ों को रख दूँगी मैं अलमारी में। अब खैर ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। इसके बाद करने लगी हूँ प्रेस, क्योंकि इनका अभी टाइम नहीं हुआ था, काफ़ी टाइम था आने का। तो फिर मैंने कहा अभी मुझे और कोई काम भी नहीं है तो मैं प्रेस ही कर देती हूँ कपड़ों पर। और ज़्यादा नहीं थे, बस 7-8 कपड़े थे। और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना फिर बहुत वो लगता है कि इतने देख के ही एकदम डर लगने लगता है, कपड़े इतने सारे कपड़े देख के। तो जब थोड़े बहुत कपड़े होते हैं ना मैं तभी प्रेस करके रख देती हूँ, ज़्यादा कपड़े नहीं होने देती हूँ। और फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं फिर खुद को भी ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े प्रेस करने में। और ये वाली प्रेस से क्या है, जीन्स वगैरह पे अच्छी तरह प्रेस नहीं हो पाती है। जीन्स वगैरह पे तो जो भारी वाली प्रेस होती है ना लोहे की, उनसे सही होती है। लेकिन अब उनसे कौन करता है प्रेस, अब तो सब इसी से करते हैं। ये थोड़ी हल्की होती है दाब, इससे ज़्यादा यानी अच्छी तरह नहीं जीन्स दब पाती है। तो लेकिन मैं घर पे ही कर देती हूँ, दुकान पे नहीं करवाते हैं। क्या 1-2 दिन पहनते हैं फिर चेंज कर लेते हैं, इसके लिए क्या आप दुकान पे करवाओ, घर पे ही कर लो, वो सही रहता है। और ये सब चीज़ों के लिए क्या दुकान पे जाओ, जब आपको इतना टाइम ही रहता है तो घर पे ही ना कर लो ये सब काम। तो मैं तो ज़्यादातर ये सब घर पे ही करती हूँ, दुकान पे नहीं करवाती हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।